ही फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं अलीपुर जेल म्यूज़ियम गई थी, पार्ट 1 वीडियो बनाई, उसके बाद मैं वापस कोई वीडियो ही नहीं डाल पाई, तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो आगे मैं पार्ट 2 कंटिन्यू करती हूँ, और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो यहाँ पे ये बहुत ही पुराने समय का जेल है। सो यहाँ पे जब हेयर कटिंग होता था तो एक जन कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से जेलर खड़े होकर देख रहा था, और ये तो कैदी इतना डेंजरस लग रहा था दिखने में, मतलब मैं सामने गई और बहुत डर गई। और यहाँ पे ये जेलर चाबुक से मार रहा है, यहाँ पे क्लियर लिखा है डू नॉट टच। और इस वार्ड के अंदर मैं गई, एंटर करते ही ये 106 नंबर कैदी मुझे दिख गए और ये बहुत ही लग रहे थे डेंजरस। सो अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा लोहा का गेट, और साइड में नहा रहे थे और एक जन कपड़ा धो रहे थे, और ये मुझे इतने रियल लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे 2 प्लेट रखा हुआ था, वो दोनों चेले भी आपको दिख जाएंगे अंदर चाय पीते हुए, अपना सीट छोड़ के। ये इन लोग का वॉशरूम बनाया हुआ था अंदर ही। ये भी लाइफ बहुत ही ख़तरनाक है, और ये लोग सब रियल लग रहे थे गाइज, और मुझे तो डर भी लग रहा था, और रूम काफ़ी अंधेरा था। मैं तो जल्दी से वीडियोस बना के निकलना चाहती थी यहाँ से, और काफ़ी क्राउड भी हो गया था क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, तो उनसे पहले मुझे वीडियो बना के निकलना था। और यहाँ पे चाय बना रहे हैं, इसका भी साउंड आ रहा है आपको। ये जो साउंड आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी कहाँ से आ रहा है, और इसके बाद मैं टर्न करी और यहाँ पे आपको दिखने वाला है 2-3 चीज़। तो हर जेल के अंदर एक तो डॉन होता ही है उस जेल का, तो यहाँ भी 2 चेला है, वो अपने लीडर का सेवा कर रहा है। फिर यहाँ से मैं निकल गई बाहर की ओर, काफ़ी रूम अंधेरा था, एक येलो लाइट था, और जिसे बहुत ही लंबे टाइम की सज़ा मिलती है वही रहते हैं ये सब बड़े बड़े सेल के अंदर, जो वार्ड नंबर ये सब लिखा होता है उसके अंदर। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट करी और यहाँ पे मैं गई थी आर्ट गैलरी के साइड। तो यहाँ पे कुछ म्यूज़िक्स वगैरह बज रहे थे, इसकी वजह से मैं खुद को म्यूट कर दी। बाय द वे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैं कुछ कह रही थी वो मुझे भी याद नहीं है। तो मैं गई आर्ट गैलरी के अंदर। यहाँ आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, मैं फ़र्स्ट की तरफ चली गई। बाय द वे मैं बता दूँ, ये जेल 100 साल से भी पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का जेल है ये। तो यहाँ से जितने भी कैदी हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया है बारुईपुर के साइड में। तो यहाँ से मैं अंदर गई, अंदर मुझे बहुत ही पुराने ज़माने के कॉइन्स दिखे जो यहाँ पे लगाए हुए थे। आप लोग स्टॉप करके देख लेना कौन से किस ज़माने के कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सारे कॉइन्स लगाए थे, तो आप लोग एक एक करके देखते जाओ। बाय द वे दुर्गा माँ का बहुत ही सुंदर सा मूर्ति रखा हुआ था यहाँ पे, और दुर्गा माँ इतनी सुंदर लग रही थी। आपको पता होगा मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं बहुत ही ध्यान से इन्हें देख रही थी 5 मिनट तक। और ये महिषासुर है साइड में थी, सरस्वती माँ, कार्तिक भगवान, लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान, ये चारों थे। और साइड में कॉइन्स वगैरह आपको बहुत ही कुछ दिखेगा भी, और ये इतने प्यारे लग रहे हैं देखो आप। फिर मैं आगे बढ़ी, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स थे अलग अलग ज़माने के। ये सारे कॉइन्स तो मैं खुद भी नहीं देखी हूँ, ऐसा एक का कॉइन देखी हूँ मैं। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का भी कॉइन लगाया हुआ था। ये 5 का कॉइन तो अभी भी मार्केट में चलता है, और ये 75 पैसा का कॉइन तो मैं खुद भी नहीं देखी हुई। यहाँ पे एक और दुर्गा माँ का स्वरूप था जो कॉइन के ऊपर बनाया हुआ था, और ये इतने सुंदर, ये सिल्वर टच था और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ही सारे कॉइन्स थे, और 2 रुपए के कॉइन आपको दिख गए होंगे, ये तो अभी भी मेरे पास है। और यहाँ साइड में एक रूम है, जब मैं यहाँ एंटर करी तो यहाँ पे बहुत ही कुछ डिटेल्स में दिया हुआ था। यहाँ पे जेल कैसा था, जेल का मैप दिया हुआ है, जेल का गेट से रिलेटेड फ़ोटोज़ लगाए हुए थे। यहाँ पे सारे कैदी के प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह ये आपको साइड साइड से दिख रहे होंगे, ये एलईडी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। और उसके बाद आगे में बहुत ही कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हुआ था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो था। फिर इस रूम से मैं निकल गई बाहर, और बाहर भी बहुत कुछ अभी है। तो गाइज़ यहाँ पे ज़रूर आना, कोलकाता अलीपुर जेल म्यूज़ियम। यहाँ आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कर सकते हो। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स आए हुए थे, बहुत ही फैमिली आए थे अपने बच्चों को लेकर। और यहाँ पे जो गार्डन है वहाँ साइड में सीट बनाया हुआ है बहुत सारा,
तो कैदी लोग यहाँ पे बैठते थे, कुछ भी होता था दिखाया जाता था। स्क्रीन बहुत बड़ा लगा हुआ था, ये मैं काफ़ी दूर थी। फिर मैं जाऊँगी अभी इस बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ लिखा हुआ लाइट एंड साउंड शो होता है वहाँ पे, तो अभी मैं एंटर करने वाली हूँ यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है, पता नहीं व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, बट जो भी देख रहे हो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो गाइस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही बहुत सारे रूम्स दिख गए, बहुत बड़े बड़े हॉल थे, तो मैं कंफ्यूज थी किस साइड जाऊँ। मैं इस रूम में गई तो मुझे बहुत ही सारे पिक्चर्स दिखे हमारे सीएम का। उसके बाद इस रूम में काफ़ी सारे बुक्स भी रखे हुए थे, वो आपको एक एक करके दिखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यहाँ आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखा ये बहुत बड़ा गन, यहाँ पे हॉस्पिटल, बिल्डिंग, एग्जीबिशंस सारे ऊपर के फ्लोर में थे, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ ऊपर। तो गाइज़ जब मैं यहाँ का व्लॉग बनाने के बाद घर गई और मेरे घर वालों को पता चला कि मैं अलीपुर जेल म्यूज़ियम गई थी, तो मेरे फैमिली अभी तक मुझे कहते हैं मुझे ले चलो, और अभी मई मंथ एंड होने वाला है बट मैं अभी तक नहीं लेके गई हूँ। सो मैं कुछ टाइम के बाद अपने फैमिली के साथ वापस से जाने वाली हूँ अलीपुर जेल म्यूज़ियम, बट व्लॉग तो अभी आप लोग को मिल गया है, तो उसका व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो यहाँ पे जब ऊपर गई थी मैं, तो ट्रिब्यूट टू अरबिंदो घोष और सारे स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए थे, यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे सारे कॉमिक्स वगैरह बनाए हुए थे एक वॉल में, फिर एक साइड में सारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, कैदी जितने भी हैं सबके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। और फ्रेंड्स ये जेल इतने बड़े एरिया में है, ये आपको दिखने में छोटा लगेगा बट ये इतना बड़ा एरिया में है, इसको घूमते घूमते ही 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो टाइम है तो टाइम लेकर आना, 10-15 मिनट 20 मिनट में नहीं घूम पाओगे, ये जेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इवन बहुत ही सारे लोगों के बारे में है, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन्स जितनी भी थी, तो वीडियो के आगे भी वो सब आपको दिखेगा। और यहाँ पे इतने सारे गेट थे, देखो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ मैं किस साइड जाऊँ, बहुत ही कुछ जानने को था। मैं एकदम स्ट्रेट गई और यहाँ पे बंगाली में लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना, लाइट से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ बैनर लगे हुए, बंगाल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ सारे स्टैचूज बनाए हुए थे, उन सब के बारे में लिखा हुआ था और मैं इन सब के बारे में पढ़ी। ये हैं हमारे खुदीराम बोस, इनके स्टैचू बनाए हुए थे, आगे में बहुत ही कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं देख रही थी एक एक करके, और आपको डिटेल्स में अगर जानना है तो ज़रूर आप आए यहाँ, क्योंकि मैं अगर ये डिटेल्स दिखाने लग गई तो वीडियो 50 to 60 मिनट का हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, वीडियो स्किप कर दोगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। और ये स्टैचू है देशबंधु चित्तरंजन दास का, और यहाँ इनके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ था, ये सारा आप देख सकते हो। सो गाइज़ मैं निकल गई इस रूम के बाहर, अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे ये हथकड़ी बनाया हुआ था और यहाँ पे बैनर था, वहाँ बैनर में एरो दिया हुआ था और वहाँ लिखा था ट्रिब्यूट टू वुमेन्स फ्रीडम फाइटर ऑफ बंगाल। तो यहाँ नीचे जितने भी थे वो फूड कोर्ट थे, और यहाँ अंदर मैं जब एंटर करी तो यहाँ मुझे स्टैचू मिले। ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टैचू, और ये सारे ट्रिब्यूट किए हुए थे, और यहाँ पे भी डिटेल्स वगैरह में लिखा हुआ था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टैचू है। मैं डायरेक्ट इस रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि एक एक करके आपको दिखाऊंगी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज़ वीडियो एंड करने के पहले मैं लास्ट दिखा दूँ वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे अंदर एंटर करने के बाद जितनी भी लेडीज़ थी जो आज़ादी के लिए खड़ी थी, उन सब के नाम थे, उन सब के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे बहुत ही सारी लेडीज़ थी, उन्हें ट्रिब्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे इन सब के फ़ोटोज़ थे। उसके बाद मैं यहाँ से कर गई एग्ज़िट, और नीचे उतरने के बाद डायरेक्ट गई फूड कोर्ट। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आया क्या खाया जाए नहीं खाया जाए, और काफ़ी सारे फूड कोर्ट अभी बने भी नहीं थे, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर गई। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।